पहला चीज तो डर पैदा तो होना स्वाभाविक है। अमित शाह जी आ रहे हैं, आके बोल रहे हैं कि सारे घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। तो ये घुसपैठिया कौन है? वो लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आप हिंदू हैं और बांग्लादेश से आए हैं तो आप शरणार्थी हैं, अगर मुसलमान हैं तो घुसपैठिया है। वास्तविकता ये है कि ईस्ट बंगाल से या बांग्लादेश से कोई मुस्लिम यहाँ पे नहीं आए हैं। जो आए हैं उसका 99% हिंदू है। तो आप घुसपैठिया, तो फिर आप अगर बोलेंगे कि वो लोग घुसपैठिया है तो आप जिसको आप शरणार्थी बोल रहे हैं वही एक घुसपैठिया है। तो आपका ये डबल स्पीक हो जा रहा है। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा, 2003 का जो वाजपेयी का ज़माने में वाजपेयी सरकार जब था तब वो लोग नागरिकता संशोधन कानून लाया था। उस कानून में तमाम जो रिफ्यूजीज़ है उनको इलीगल माइग्रेंट बना दिया गया। समस्या का जड़ शुरू होता है 2003 का उस कानून से। उसको ठीक करने के लिए अब ये लोग बोल रहे हैं नहीं तुम हिंदू होगे तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे। तो वो संविधान को लेके खिलवाड़ कर रहे हैं। एक सांप्रदायिक जो है उसमें क्राइटेरिया वो लोग ला रहे हैं जो हमारे देश का संविधान में नहीं के तहत नहीं हो सकता। तो हम बोल रहे हैं कि 2019 और 2003 दोनों का जो नागरिकता संशोधन कानून है, मोदी का नागरिकता संशोधन कानून, वाजपेयी का नागरिकता संशोधन कानून, दोनों को ही जो है विरोध करना पड़ेगा। और हम सारे सेकुलर पार्टीज से ये अपील कर रहे हैं कि अपने जो चुनाव का मैनिफेस्टो है, इस बंगाल विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो में 2003 और 2019 कानून को खारिज करने का मांग जो है उनको रखना पड़ेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्या इतना ख़राब पार्टी है कि आप लोग जो है जैसे कि CPIM और भी पार्टियां जो है TMC, कांग्रेस, सारे जो लोग जो है जोड़ लगाकर उनको रोकने की कोशिश कर रही है कि उनको वोट ना मिले, ठीक है? तो अगर वो ख़राब पार्टी होती तो इतने बड़े सत्ता पे वो नहीं बैठते इतने मेजोरिटी में। क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा मतलब जो है वो NRC से है कि हम ये जॉइंट फोरम अगेंस्ट NRC का जो है प्लेटफॉर्म है। हमारा एक असम से हम सीख लिए हैं। नहीं, आप NRC होने से असम में 19 लाख लोगों का नागरिकता चला गया है। अभी भी पता नहीं उनको कि क्या होने वाला है। और अब बीजेपी असम में बोल रहा है फिर से NRC लागू करेगा, नया NRC होगा। तो हम चाहते हैं कि NRC ना हो, पश्चिम बंगाल में NRC ना हो। अभी तक पश्चिम बंगाल में एक ही दल है जो बोल रहा है वो NRC लागू करना चाहता है। हम उस दल के खिलाफ में हम हैं। हम समझते हैं कि जो NRC के पक्ष में है हम उसके खिलाफ हैं। अमित शाह भी कल बोले हैं कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लोगों को मुसलमानों को सहरियत मिलेगी। वो पूरा का पूरा गलत बात बोल रहे हैं। एक तो मुस्लिम्स को कतई वहाँ उससे शहरियत नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें इस्लाम का नाम नहीं है, बाकी 6 जो है मज़हब का नाम जो है उसमें लिया गया है। दूसरा बात कि CAA 2019 से मुसलमानों का डरने का बात नहीं है, ये बात सही है। लेकिन एकमात्र कानून CAA 2019 नहीं है, 2019 और 2003 दोनों को साथ में लेके देखना पड़ेगा क्योंकि 2003 का कानून ऑलरेडी है, उसमें NPR है, उसमें NRC है। और ये घुसपैठियों को बाहर करने का बात कर रहे हैं, यानी NRC लाने का बात कर रहे हैं। तो NRC अगर होगा उसके साथ अगर आप CAA 2019 को मिला के देखेंगे तो असम में देखिए 19 लाख लोग जो है बाहर हो गए शरीयत से। अब जो है उसमें 14 लाख हिंदू हैं, 5 लाख मुसलमान हैं। अब CAA लगाएंगे तो वो लोग बोलेगा 14 लाख हिंदू को नागरिकता मिलेगा, 5 लाख मुसलमानों को नहीं मिलेगा। ये कोई धर्मनिरपेक्ष देश में हो सकता है? ये धर्म के नाम पे जो है बंटवारा करना चाहते हैं क्या? तो अमित शाह जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या एक जुमलाबाजी है? ये जुमला है। अब आप उसका जो भी नाम दीजिए, हम समझते हैं कि ये सारा सरकार जो है हमारा देश का धर्मनिरपेक्ष जो संविधान है उसके खिलाफ काम कर रही है। ये मूल बात ये है। ये आप लोगों का आगे का एक्शन क्या होगा? हम लोग 26 फरवरी से पश्चिम बंगाल का जो 2 सीमावर्ती जो जिला है, नदिया और नॉर्थ 24 परगनास, जहाँ रिफ्यूजी लोग बड़े संख्या में हैं, उनमें जाके हम प्रचार करेंगे। नागरिकता सुरक्षा यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। 5 मार्च को वो यात्रा दमदम में आके खत्म हो। बीजेपी कंटिन्यू यात्रा निकाल रही है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं देने के बावजूद भी। क्या लग रहा है कि ये CAA और NRC की वजह से जो 200 सीट का दावा कर रही है इसमें किसी तरह की कमी आएगी? हमारा ये समझदारी है कि बीजेपी अभी CAA NRC इशू से भागना चाह रहा है क्योंकि जितना NRC CAA को वो समर्थन करेगा, बंगाल की जनता उतना उसके विरोध में खड़ा होगी।
शरीयत देने की बात कर रहे हैं और फरेब दे रहे हैं, उसका खंडन करने के लिए हम लोगों ने पहले से ये तय कर रखा था। तो अपना पिछला दौरा उन्होंने मुलतवी किया। कल जब वो ठाकुर नगर आए तो हम लोग इसके लिए तैयार थे कि वो जो फरेब का जाल बिछा रहे हैं उसको तोड़ना हमारा काम है। उनको बताना, मतवा समाज को ये बताना है कि आप लोगों को ये जो गाजर लटकाया जा रहा है, कैरेट आपको डैंगल किया जा रहा है, तो ये हकीकत नहीं है, ये आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है। वो सीए के तहत वो आपको शहरियत नहीं दे सकते हैं। इसी बात का खंडन करने के लिए हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे अभी कहा गया कि ये वैक्सीन के बाद होगी इसका, लेकिन वैक्सीन देने में अभी तकरीबन मुद्दत गुजर जाएगी। आप ही के पार्टी से कहा, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है कि वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इलेक्शन करीब है तो उनको कुछ ना कुछ तो फरेब देना है। इससे पहले भी ये हुकूमत पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाई थी जब उन्होंने कहा था कि जब वो सत्ता पे आएंगे, जब वो हुकूमत कायम करेंगे तो हर शहरी को 15 लाख रुपया देंगे। अभी कल अमित शाह ने कहा कि 18-18 हज़ार रुपया बंगाल के अवाम के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह के हरबे तो वो हमेशा इस्तेमाल करते ही रहते हैं। जुमला जो था इसी तरह ये भी जुमला होगा। बिल्कुल ये जुमला है, इसलिए कि हकीकत से उनको कोई सरोकार ही नहीं है। ये अवाम को बेवकूफ़ शुरू से बना रहे हैं और अभी भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करेंगे तो हमारी मईशत मजबूत होगी, बेहतर होगा, तो इसका बरक्स नतीजा निकला। उन्होंने ये कहा था कि हम ये जो ज़रूरी बिल उन्होंने 3 क़वानीन लाए कि किसानों के मफाद के लिए है, बेहतरी के लिए है, लेकिन जब उसको देखा जा रहा है तो ये किसान तो छोड़िए, पूरे मुल्क के अवाम के को तबाह कर देने वाला एक कानून है जो सिवाय सरमायादाराना निज़ाम को, सिवाय 2 शख्स को, जिसको कल राहुल गांधी ने कहा हम 2 हमारे 2, तो उनको प्रमोट करने का ही उनका ये काम है। ये भारतीय जनता पार्टी को जल्दीबाजी नहीं है, आपकी पार्टी को जल्दीबाजी है कि इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बाद, वैक्सीनेट करने के बाद सारे लोगों को, उसके बाद हम इसका मसला उठाएंगे। जी, तो इसमें लग रहा है कि आप लोगों को जल्दीबाजी है कि ये तय हो जाए। इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, इलेक्शन में चूँकि उनका एक वोट बैंक उन्होंने अपना बना के रखा है, फुटबॉल पॉलिटिक्स वो जो करते हैं कि वोट बैंक, तो वो अभी लालच देने के लिए मतवा समाज एक कसी तादाद में है यहाँ की, और पिछले लोकसभा इलेक्शन में मतवा समाज के लोगों के वोट से वो उन्होंने सीटें भी हासिल की थी। तो इस बार भी वो लोग इसी क़यास से वो लोग यहाँ पर फरेब देने के लिए चले आए हैं कि इस बार फिर उनको बेवकूफ़ बनाएगा। तो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो दूसरों को इल्ज़ाम लगाते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स का, मुस्लिम समाज को कहते हैं कि वो एन मास वोट करते हैं, अपीज़मेंट पॉलिटिक्स दूसरे सियासी ग्रुप करती हैं, लेकिन वो खुद कर रहे हैं। तो इसका खंडन करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि आप इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते आवाम को। तो ये अवेयरनेस कैंपेन हम लोग मतवा समाज में ले आएंगे कि आपको पिछले चंद सालों से 2003 में मतवा समाज पहली बार उन्होंने इसके ख़िलाफ़ 2003 के कानून के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसको दबा दिया गया। मंजर साहब, क्या सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ मतवा समाज में ही बेदारी लाने की ज़रूरत है? कल जिस तरीक़े से अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम लोग तो देखिए पिछले 1.5 साल में हुकूमत बैकफुट में चली गई है CA NRC के बारे में, और अक़लियत, मुसलमान अक़लियत या दूसरी अक़लियतें या दूसरे लोग भी जो समझदार हैं वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये जो CA कानून है ये गैर दस्तूरी, गैर आइनी और गैर इंसानी है, जो मज़हब की बुनियाद पे शहरियत को तक़सीम करने की बात करता है, और इसलिए पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, इससे होने वाला नहीं है। CA कानून को दरअसल वो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और इसको ही हमारे मुसलमान जो है पिछले हज़ारों जो शाहीन बाग पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में हो गए, इसमें लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया कि ये हुकूमत हम लोगों को तक़सीम करने वाली पॉलिटिक्स करना चाहती है। तो हम लोग को मतवा समाज में पसमानदा तबका जो है, पिछड़ा हुआ तबका है, तो उनकी के लिए, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, और चूँकि वो उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स है,
और वो समझते हैं कि उनके बलबूते पे वो वहाँ यहाँ सत्ता प्राप्त करेंगे, तो हम इसका खंडन करें। हम लोग आए हैं कि उनको समझा दें, मतवा समाज को ये बात बताएं कि देखिए जिस तरह से आपको 17 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अभी फिर बेवकूफ़ बनाया नहीं, जाएगा। ऐसा क्या लगता है कि क्या हकीकत में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है? मेरा सवाल ये है कि क्या हकीकत में इससे मुसलमानों को कहीं ना कहीं खतरा होगा? मुसलमानों को ख़तरे की बात जहाँ तक है, ये कानून को हम रिपील करने की, इसको विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। हुकूमत अवामी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी कानून नहीं लागू कर सकती है। इससे कबल भी तारीख़ गवाह है कि अवाम जब सड़कों पे उतरे, रॉलेट एक्ट पास किया गया था, अवाम जब सड़कों पे उतर गया तो उस कानून को वापस लेना पड़ा। इस तरह बहुत सारे क़वानीन हैं जो अवामी ताकत के आगे उनको वापस लेना पड़ता है। ये अच्छी तरह, ये क्या आप लोग इलेक्शन से पहले आप लोग इस तरह का कोई कदम उठाएंगे? इलेक्शन से कबल हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया है कि जब अमित शाह ने ये कहा है पूरा राजवंशी, नामासूद्रा और मतवा समाज को वहाँ जा कर के उन लोगों को फ़रेब देने की कोशिश की है, तो हम लोग 26 फरवरी को एक रैली निकाल रहे हैं। एक हफ़्ता 26 से समझ में 10 दिन का एक रैली है जो सीमांचल इलाके में जाएगा, लोगों को, आवाम को अवेयरनेस कैंपेन करेगा, उनको बताएगा कि ये आपके साथ धोखा किया जा रहा है जो पिछले कई सालों से किया जा रहा है। और इसका इख्तिताम जो है 5 मार्च में नागर बाज़ार से दमदम एक ज़बरदस्त रैली की शक्ल में होगा। बहुत स्टेट गवर्नमेंट से आप लोग किसी तरह का कुछ कोई लेटर या कोई मेमोरेंडम वगैरह दिए हैं? हम लोगों ने तो इस गवर्नमेंट को, हम लोग जॉइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी, सबसे पहले हम लोगों ने अपना डिमांड रखा था और ये कहा था कि हुकूमत मगरबी बंगाल सीए को अपने बंगाल में लागू नहीं करे। इसके लिए हम लोगों ने एक डिमांड रखा था और हमारी मांग को मंजूर करते हुए एक हफ्ते के अंदर ही वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन लिया गया और उन्होंने उसको ये किया कि मगरबी बंगाल में हम होने नहीं देंगे। फिर उसके बाद जब एनपीआर का सवाल हुआ तो हम लोगों ने फिर मेमोरेंडम हम लोगों ने गवर्नर को दिया था, चीफ मिनिस्टर को दिया था। उन्होंने फिर यही किया कि ये रेजोल्यूशन लिया कि एनपीआर भी हम बंगाल में होने नहीं देंगे। और अभी मज़ीद अगर, और हम लोगों ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में 2 केस हम लोग एनपीआर और सीए के ख़िलाफ़ दायर किए हुए हैं, जॉइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी, और अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम लोग मेमोरेंडम देंगे। बहुत क्या लगता है आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? हुकूमत को तो मजबूर होना पड़ेगा अवामी क़ुव्वत के आगे। हुकूमत इस तरह एक गैर दस्तूरी, गैर आइनी कानून को हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकती है। हम लोग मुत्तहिद होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और यकीनन हम कामयाब होंगे। हमें जल्दी नहीं है। अच्छा। वो झूठ बोल रहे हैं, वो अच्छा। रूल ला ही नहीं सकेंगे, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उन्हें रूल लाना होता तो 1-1.5-2 महीने के अंदर रूल ले आते, लेकिन उन्होंने रूल नहीं लाया और मजीद इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीनेशन होने में अभी लंबा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि सामने इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वोट की राजनीति कर रहे हैं और सरासर उनके पास जैसे एक पॉलिटिकल एजेंडा, इसके पहले बाबरी मस्जिद का एजेंडा था, उसके पहले गाय गोबर का एजेंडा था, लेकिन बंगाल के अंदर गाय गोबर और बाबरी मस्जिद का एजेंडा तो खत्म ही हो गया। इसीलिए इन्होंने सीए और एनआरसी को यहाँ का पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर इक़्तिदार हासिल करना चाहता है, बस और कुछ मकसद नहीं। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इतनी खराब पार्टी है कि चारों तरफ से जो है पार्टियां जो है, बिल्कुल, ये अगर खराब पार्टी होती, मेरा ये कहना, अगर खराब पार्टी होती तो ये सत्ता में नहीं बैठी होती इतने बड़े इक़्तिदार में। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जब से ये इक़्तिदार में बैठी है तब से भारत के लोग सड़कों पर उतरे हैं और एक तारीख रकम कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़। कभी मुसलमान के नाम पे परेशान किया जाता है, कभी जो है हमारे सिख भाइयों को परेशान किया जाता है, और जब से ये सरकार में आई है तब से ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दरमियान में नफ़रत की ही बात करती है। हम कहते हैं कि नफ़रत की बात नहीं करके आप भारत की उन्नति और तरक्की की बात करें। हम मुसलमान आपके साथ हैं, हम तमाम लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दरमियान में अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो हम सब तमाम भारतवासी जो सूझबूझ रखते हैं और जो गंगा जमुना तहजीब पे अपना ईमान रखते हैं, ऐसे लोग एकजुट होकर के इसी तरह का एहतजाज करेंगे और इसके खिलाफ मुदाखलत करेंगे। अभी जो जिस तरीके से कल अमित शाह ने कहा कि आप ख़ासतौर से मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान डरा हुआ नहीं है,
वो कौन कहता है मुसलमान डरा हुआ? मुसलमान ये लड़ाई, एनआरसी की लड़ाई, सीए की लड़ाई मुसलमान अपने लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो भारतवासियों के लिए लड़ रहा है, जो गरीब, दबे कुचले और हमारे मतुआ समाज के लोग, दलित समाज, जिस तरह से आसाम में देखिए कि 5 लाख मुसलमानों को जो है वहाँ पे डिवोटर किया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा तो हिंदू है हमारे। तो हम अपनी लड़ाई देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमान डरा हुआ नहीं है, ना कल डरा है, ना आज डरा, तारीख इसकी गवाह है। और अमित शाह और बीजेपी से मुसलमान कभी डरता नहीं है, बस उनके गलत पॉलिसी का और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, भारत के आन बान शान को बचाने के लिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और हम भारतवासी भारत को उन्नति और तरक्की तरफ ले जाने के लिए इन जैसे फ़िरकापरस्त क़ुव्वतों को हम उखाड़ फेंकना चाहते हैं।